टू व्हीलर जाने के लिए इन्होंने बना रखा है, गाड़ियां तो नहीं ऊपर आ सकती, टू व्हीलर तो जरूर आ सकते हैं। और रात को इधर आने पे भालू मिलता है भाई। और ये इलीगल चुंगी लगी हुई है। अनमोल ने मेरे को कहा था रुकना नहीं है, इधर निकाल देना। अभी मैं गिर गया, आइसक्रीम खा रहा था भाई। स्कैम, यूपी का हरिद्वार का स्कैम। देसी स्वाद 120 वाली थाली मांगी, 280 वाली ले आया। लो जी, देवप्रयाग के कर लिए दर्शन, संगम के दर्शन हो गए। और अब हम निकलेंगे दूसरे रास्ते से। ये भी रास्ता बता दूंगा आपको कैसे कैसे जाना। कि आप ऋषिकेश से आते हैं तो उससे पहले भी रास्ता आता है, पलट ना जाए। इसको पार करने में ही धुंधे निकलने वाली हैं, सीधा करके निकलेंगे। दीदी फोटो क्लिक कर ले। चलो जी, ये भी रास्ता जाता है। एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्न काटता तो मैं गिर सकता था, इसीलिए थोड़ा रुक के निकालना पड़ा। और ये भी रास्ता जाता है। और क्या बात है, क्या बात है। गोल्डी, नरेश देख लो, ये भी रास्ता जाता है। कोई आए तो उसको दिक्कत ना हो। देखो मैं उधर से आया था और एक इधर से भी रास्ता आता है। ये दूसरा रास्ता है। ये पहले पुल बंद था, अब खोल दिया गया है। और ये सीधा नीचे उतरेगा। टू व्हीलर जाने के लिए इन्होंने बना रखा है, गाड़ियां तो नहीं ऊपर आ सकती, टू व्हीलर तो जरूर आ सकते हैं। सीक्रेट रास्ता देवप्रयाग जाने का। और रात को इधर आने पे भालू मिलता है भाई। थोड़ा सीधे ही करनी पड़ेगी, उसी रास्ते को कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ से ये पुल आएगा, पुल से रास्ता ऊपर जाएगा। अब आपको मैं दो रास्ते बता दिए, एक जब आप ऋषिकेश से आ रहे हो, दूसरा जब आप श्रीनगर से आ रहे हो। अब दोनों में से कोई भी रास्ता पिक कर सकते हो। और यहाँ खड़े होके करवाते हैं एक फ़ोटो, यहाँ फ़ोटो अच्छी आएगी। चलो जी, संगम के भी दर्शन हो गए। एक हमारी बजट में एक और प्लेस ऐड हो गया, संगम हो गया, देवप्रयाग संगम और धारी देवी टेम्पल और जय गंगा मैया। और यहाँ से जाएंगे अब ऋषिकेश। ऋषिकेश है 59 और स्लोली चलेंगे, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी। हाँ जी, ऋषिकेश आ गया हूँ। जिस रास्ते से कल आया था उसी रास्ते से जा रहा हूँ। और ये इलीगल चुंगी लगी हुई है। अनमोल ने मेरे को कहा था रुकना नहीं है, इधर निकाल लेना। रुकूंगा तो हुई नहीं मैं इधर, बाकी बहसबाजी करनी नहीं है, लड़ना नहीं है, बस मैं इतना जानता हूँ। और गर्मी हो रही है फुल, पानी पिया पूरा 1 बोतल और आधी बोतल और इसके साथ पा के रख दी है। और पर्स चेक कर लें और सर चलो चलते हैं। मैं भाई रुका नहीं, रुकूं क्यों? कोई पर्ची नहीं, कोई इको पर्यटक शुल्क जबरदस्ती, कोई पर्ची नहीं, कुछ नहीं। और इस रास्ते को देखते हैं। अभी हम 485 पे चले यहाँ से। और हरिद्वार यहाँ से कितने किलोमीटर है देखते हैं, जहाँ से हमने कल आए थे। हेलो फॉरनर, तुमने हमको लूटा, अब इंडियन तुमको लूटता है। हरामी हो बेटा। अभी मैं गिर गया, आइसक्रीम खा रहा था। मैंने आइसक्रीम क्या वीडियो बनानी, मैं जाने लगा एकदम और मेरे को लग रहा था मैं गिर ना जाऊं। वही बात हुई, गिर गया। और मेरे क्रैश गार्ड ने बचा ली, बाइक नहीं तो पलट जाती। बैग निकल के दूर गया और फटाफट मैंने उठा ली। एक तो हल्की हुई है तब उठ गई। और आइसक्रीम वाले भैया ने भी हेल्प कर दी। होता है कभी कभी होता है। यहाँ लगी हुई है मिट्टी और इस बैग पे बेराज, मतलब वो जो डैम बना हुआ है 5 किलोमीटर रह गया। और गर्मी का आलम, 40 डिग्री अंदर जंगल के बीच में। और ये जो जंगल है ना, इसमें हाथी, चीता, लेपर्ड सब कुछ है। क्या बात कर रहे हैं? और लिखा भी है, वार्निंग लगी हुई है कि रात को आना बंद है इधर। और हाथी कहते हैं यहाँ बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऋषिकेश में हाथी बहुत है। और आप वहाँ जाओगे देवप्रयाग, वहाँ पे लेपर्ड है। और थोड़ा सा आगे जाओगे कर्णप्रयाग में जो पहाड़ी है, कच्ची पहाड़ी है, वो गिरती बहुत है। लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा कर्णप्रयाग में होती है। लो जी, बैराज पार कर लिया जो डैम था और कल वाले रास्ते पे आ गए। और फिर से लग गई प्यास, पानी चाहिए, पानी। और बहुत खूबसूरत है यार, बहुत सुंदर है। A few moments later. टाइम हो रहा है लगभग 2 और अभी तक हमने धारी देवी टेम्पल से 8:30 बजे से अभी तक कर लिए लगभग 150 किलोमीटर। और देवप्रयाग भी रुके थे तो वहाँ भी टाइम लग गया। तो
1 डेढ़ घंटा हमारा देवप्रयाग में लग गया, फिर सामान निकालने में, चलने में, और पानी का ब्रेक भी लिए 4-5, क्योंकि गर्मी बहुत है। इलेक्ट्रो पाउडर पी रहा हूँ, ORS पी रहा हूँ, उससे राहत मिल रही है। तो गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है, डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी। खाना मैंने सुबह ही खाया था। पानी लगभग मैं 5 से 6 लीटर पी चुका हूँ। बैराज डैम के पास खड़ा हूँ मैं। ये है बैराज डैम, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और मैं कल रास्ते से आया हूँ, जिससे मेरे को अनमोल लेके आया था। इस रास्ते ने लगभग मेरा 10 किलोमीटर और लगभग 1.5 घंटा बचा दिया। वहाँ से नीलकंठ से 36 किलोमीटर था हरिद्वार, और ये था लगभग 25 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर ये बचे, और जो टाइम बचा और गर्मी से बचे। और ये खड़ा अपना गहरी ठंडा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं हर 50 किलोमीटर भी से ठंडा करता हूँ, क्योंकि इंजन ऑयल है इसका पुराना, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। बस चलते हैं, 5 मिनट और रुकते हैं और गाड़ी प्रस्थान करते हैं। लो जी, हरिद्वार का स्कैम। 120 वाली थाली बोली, आधा घंटा हो गया मेरे को बैठे। ये वाली 280 वाली ले आया। मैंने बोला भी मेरे को नहीं चाहिए, कम से कम 45 मिनट बैठा भी दिया, और फिर वही बात। ऐसे ही करते हैं भाई, मेरे को नहीं खानी, अब जाओ, मेरे पे टाइम नहीं है इतना। आप 1-1 घंटा थोड़ी लगता है यार मैंने 1 घंटा लगता है। कच्ची दाल ले आया बाद में, देसी स्वाद, सोच समझ के आओ आप भी। ये है भाई स्कैम, यूपी का हरिद्वार का स्कैम, देसी स्वाद। 120 वाली थाली मांगी, 280 वाली ले आया, फिर बाद में लेके आ रहा है कच्ची दाल की। ढाबे पे स्कैम करते हो क्या? ढाबा वाला स्कैम करता है, स्कैम। 120 वाली थाली मांगी, 280 वाली ले आया, 1 घंटा बैठा के। स्कैम करते हो, स्कैम स्कैम स्कैम। 180 वाली थाली मांगी, 120 वाली, 280 की थाली ले आया, 1 घंटा बैठा के। चूतिया बनाते हो क्या यार तुम लोग? नहीं कुछ भी हो क्या है? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चूतिया बना? अरे मैं तो, मेरे को पता है आपका, मैं कह रहा हूँ क्या है ये? कितनी देर होगी मेरे को बैठे? भाई सोच समझ के खाओ, आप कहीं भी रुक रहे हो इन लोगों से बचकर। देख ये भी खाली बैठा है, ये गाड़ी भी आके रुकी थी। ढाबे के हालात देखे, वो चले ही गए। अब मेरे को भाई, मैं तो रुकता नहीं, जितना हो सके खींचूंगा, अपने बस का नहीं है ज्यादा देर रुकना, क्यों लेट हो रहे हैं भाई। बच के देसी स्वाद तड़के से। ये स्कैमर्स हैं, 120 वाली थाली बोल के 280 वाली ले आया। कितने का फर्क हो गया? 160 रुपए का। मैंने बोला और मेरे को ना इंट्यूशन हो गई थी, मेरे को ना इन चीजों से इंट्यूशन पहले हो जाती है, अंदाजा लग जाता है कि कौन क्या करने वाला है। मेरे को लग रहा था कि यहाँ लड़ाई ना हो जाए, पहले ही लग गया था। चलो छोड़ो यार। 1 hour later. ढाबे के स्कैम के बाद, बचने के बाद, अब मैं यहाँ रुका हूँ छोले कुलचे खाने के बाद। मैं किसी ढाबे पे रुका ही नहीं, डर लग रहा था। मैं कहा यहाँ से टर्न लेना है तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर खाना नहीं मिलेगा। और भाई दे रहा है 50 रुपये में रहता, छोले कुलचे, फिर रहता पीते हैं। कोई नहीं आ रहा भाई, मैं अकेला ही हूँ। 120 की प्लेट, 280, मतलब 160 रुपये का डिफरेंस। अरे 5-10 रुपये ऊपर नीचे होता है मैं खा भी लेता। मेरी मारनी थी। मुझे लगता है इस एरिया में सारे ऐसे ही करते हैं, स्कैम है इस एरिया में। सारे ढाबे वाले ऐसे ही स्कैम करते हैं, सारे ऐसे ही हैं। और मैंने देखा सारे वेले थे, कोई किसी में कस्टमर नहीं था। मैं कह रहा हूँ कस्टमर होता है इधर? मैंने जितने भी देखे ना ढाबे, सारे वेले बैठे हुए थे, किसी पे कस्टमर नहीं था, किसी पे रुकने का दिल ही नहीं करा मेरा। ढाबे सिर्फ हरियाणा के और कहीं के या जयपुर के। ये भाई ने दिए छोले कुलचे, मटर है, मटर मिक्स छोले कुलचे। गलती हमारी, हम थोड़ा लेट है। सुबह 11 बजे नाश्ता करा था, ठीक है, काम चल गया। भाई ने सलाद भी काट दी है, मज़ा आ गया। पानी भी आ गया। मैं छोटे कुलचे खाता हूँ, आप मेरे को देखो। एक लिए बुर्की, उस पर रखे 2 खीरे और ऐसे करके मुंह में डालो, और ऊपर रहता। ठीक है भाई, छोले कुलचे खा लिए, रायता पी लिया, चाय पी ली, बिस्कुट खा लिया। अब गाड़ी रुकेगी करनाल जाके, क्योंकि यहाँ से रह गए लगभग 100 किलोमीटर, मतलब है 2 घंटे। अब बजे हुए 5, 1 घंटा वहाँ खराब हुआ, आधा घंटा इधर, 1.5 घंटा लगभग खराब हो गया। बस अब चलते हैं अपने राह पे, और यहाँ से ऊपर चढ़ जाना है। गुलाई आएगी शामली के लिए, और यहाँ से लगभग अभी भी 100 किलोमीटर है। 2 घंटे के अंदर पहुँच जाना चाहिए हमें। पादी हमारे पास है, वो सूरज बिल्कुल सिर पे आया हुआ है। और ये रोड जाता है सीधा, जब ओम पर जाते हैं मेरठ की तरफ, यहीं से जाते हैं, मतलब नैनीताल की तरफ यही रोड जाता है। मेरठ हो गया, और साथ में क्या था, बिजनौर। हाँ, बिजनौर वाला रास्ता है ये, जब ओम पर जाते हैं। और अब ये सीधा रोड नापना है मेरे को, सीधा करनाल लगाएगा ये। चलो खींचते हैं इसे करनाल के लिए। टाइम हो रहा लगभग 6, और हम आ चुके यमुना के पास, बडोली। और यहाँ से लगभग है अपना घर 18 किलोमीटर। बस पहुँच जाएंगे 6:30। और सूर्य देवता जी बिल्कुल सामने, फेस के सामने आए हैं। पहले सिर पे थे, सामने आ गए। आते वक्त तो इन्होंने बहुत दुखी करा है, बहुत प्रचंड गर्मी से नला दिया। और इस राइड की मेरे को जरूरत भी थी,
क्योंकि ये राइड मेरी दिसंबर 10 के बाद अब हुई है। ये हिसाब लगा लो 10 दिसंबर को मैं लास्ट राइड करी थी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 4.5 महीनों बाद मैं राइड पे गया था। हाँ, मैं अम्बाला गया था, बट अम्बाला राइड नहीं थी, बाइक ठीक कराने गया था। और करनाल रह गए 14 और अब लग रही है प्यास। अब घर जाते हैं, घर ही पानी पियेंगे। ओके गाइस, मैं इस व्लॉग को कर रहा एंड। हेलो गाइस, पहुंच चुके हैं हम घर और यहाँ से मेरा घर है लगभग 5 किलोमीटर। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? और प्लीज कमेंट में बताइए मेरा व्लॉग अच्छा था, गंदा था। गंदा भी लगा तब भी मेरे को कमेंट में बताइए क्या मेरे को इसमें चेंजेस करनी चाहिए। अच्छा था तो बताइए क्या अच्छा लगा। और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल का नाम है रवि हंस ब्लॉग। इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी रवि हंस ब्लॉग के नाम से है और फेसबुक आईडी मेरी है रवि हंस के नाम से, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी रील्स, कॉमेडी रील्स आती हैं राइडिंग से रिलेटेड। तो प्लीज यार सपोर्ट करो, बहुत मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी में घूमते हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं। तो आप सपोर्ट करोगे तो मैं और राइड पे जाऊंगा, दिल करेगा। तो बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, धीरे धीरे मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल मोनेटाइज कीजिए। बस आप ही के मेरे को सपोर्ट की जरूरत है। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। और आप रास्ते में मिलते हो, आप जैसे लोग सब्सक्राइबर, जो नए सब्सक्राइबर होते हैं, मेरे को लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और फोटो क्लिक कराते हैं, तो अच्छा लगता है। तो प्लीज गाइस फॉलो करो मेरे चैनल को, आप ही की सपोर्ट की जरूरत है। चलो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।